वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ये आखिर जो लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं कि हम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, आज आपको इसी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज आपके लिए एक बेहद ज़रूरी टॉपिक के ऊपर, जो लोग आपकी समाज आपकी इज्जत नहीं करता, आपका समाज आपकी वैल्यू नहीं जानता, आपके फैमिली मेम्बर आपकी वैल्यू नहीं जानते, आपको बस अपने आप में चेंजेस करने हैं और चेंजेस करके आपको लोग आपको इज्जत भी देंगे और आपकी वैल्यू आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक बार एक 14 साल का लड़का, महज 14 साल का लड़का, वो गांव से शहर कमाने के लिए गया और धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे ही वो 30 साल का हो जाता है, अचानक उसको पीछे मुड़ कर देखता है कि इस 16 साल के करियर में उसने 4 फैक्ट्री लगा ली हैं और वो काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया है। और उसने सोचा कि अब आखिर शादी कर ली जाए, आखिर एक उम्र भी हो चुकी है, उसने शादी कर ली। उसको 1 साल बाद बेटा भी हो गया और जैसे ही वो 40 साल का हुआ, अचानक उसका बेटा 9 साल का था और उसको पता लगा कि वो उससे कैंसर है। आखिर उसने सोचा कि मैंने इतना पैसा कमाया, ये पैसा भी मेरे काम नहीं आएगा क्योंकि मुझे कैंसर है, एक ना एक दिन मुझे अभी जल्दी मुझे मरना है। तो उसने सोचा कि आखिर मेरा बेटा अभी छोटा है और ये भी बिज़नेस को नहीं संभाल सकता है, बिज़नेस को नहीं संभाल सकता, आखिर इस बिज़नेस को कौन चलाएगा। तो उसने अपने बेटे का परीक्षा लेने की सोची। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल तुम्हें मैं एक चैलेंज दूंगा, वो तुम्हें पूरा करना है। उसने कहा ठीक है पापा, जैसे आप चाहें। उसने अपने बेटे को एक अनाज से भरा हुआ एक डब्बा दिया जो उसके बेटे पे उठ भी नहीं रहा था। उसने कहा कि बेटा, इसकी वैल्यू बढ़ानी है आपको, इसको जो इसकी वैल्यू है अब जितनी, बस इसकी वैल्यू आपको बढ़ा के लाना है। बेटा सोचता रहा कुछ समय, चूँकि बिजनेसमैन का लड़का था तो अब कुछ तो गुण आ ही जाते हैं, अपने पेरेंट्स के गुण बच्चे में ऑटोमेटिक, ये नेचर है, प्रकृति है, कुछ ना कुछ गुण माता पिता के ज़रूर बच्चे में आते हैं। तो वो एक चक्की वाले के पास गया, उन्होंने कहा कि आप मेरे गेहूँ से आटा बना दो। वो चक्की वाला बेचारा उस मासूम बच्चे को देख कर उस पर दया आ गई, उसने उसको आटा पीस कर उसका दे दिया। और जैसे ही आया उसने कहा कि पापा ये देखिए, आपके गेहूँ दिए थे और मैं इसको आटा बना लाया, यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई। पिताजी बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मेरा बेटा कुछ हद तक समझदार है और ये बिज़नेस मेरा चला सकता है। लेकिन अभी उसकी परीक्षा कंप्लीट नहीं हुई थी और उसने अगले दिन कहा कि बेटा, इसे जो आपको आटा है, इसकी वैल्यू आपको बढ़ा के लाना है। बेटा कुछ देर सोचा और वो बाहर गया। वो अचानक बेकरी वाले के पास पहुंच जाता है, जहां वो कहता है कि आप जितने आटे का ब्रेड बनते हैं, आधे आप रख लो, आधे मुझे दे दो। बेकरी वाला बड़ा मासूम बच्चे की बात सुन के उसको दया आ गई और उसने उसके ब्रेड बना दिए। आधे अपने पास रख लिए, आधे बच्चे को देता। और बच्चा आकर बोलता कि देखिए, आप जो गेहूं का आटा था, मैं उसके ब्रेड बना लिया। पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन के लिए कहना, बेटा आपको कल एक और मेरा चैलेंज पूरा करना है। और ठीक है, नेक्स्ट अगला दिन हुआ और जैसे ही उन्होंने बच्चे को ब्रेड दिए कि बेटा, इसकी भी वैल्यू आपको बढ़ानी है। बच्चा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वो सैंडविच, वहाँ पर सैंडविच जहाँ बनते थे वहाँ पर गया और उसने ब्रेड को दिया। उसने कहा कि मुझे केवल 4 सैंडविच दे दो इन ब्रेड के बदले। जो सैंडविच बनाने वाले थे, उन्होंने बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप 4 सैंडविच दे दो, यानी एक सैंडविच की कीमत 250 रुपये, यानी कि 1000 रुपये के वो सैंडविच वो ले आया। यह देखकर उसके पापा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उससे कहा कि कल से तुम्हें स्कूल नहीं जाना, कल से तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आना है, क्योंकि आपको ही ये मेरा कार्य संभालना है। तो समस्या ये आती है, क्या हम और आप लोग गेहूं ही बने रहेंगे? जब तक हम एक प्रोसेस होता है, हम गेहूं से आटा नहीं बनेंगे, आटा से हमको ब्रेड भी बनना है और ब्रेड से हमको सैंडविच भी बनना है। तो आपको अपने अंदर चेंजेस आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि हमें सर्वाइव भी करना होता है। जैसी परिस्थितियाँ से हमें अनुसार हमें बदलना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लोग बदलते नहीं हैं, कुछ लोग ये माने बैठे होते हैं कि हमें कंप्लीट ज्ञान है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अब जितना तुम्हें कंप्लीट ज्ञान है, यदि इससे अमीर बन चुके होते तो अब तक बन चुके होते। तो क्यों ना कहीं आप अपने अंदर चेंज कीजिएगा। जो आप आज हैं अपने आप में अपडेट कीजिएगा, कल के लिए रेडी होइएगा। जैसा कंपटीशन है उसके लिए आप रेडी रहिएगा और आप अपनी वैल्यू बढ़ाइएगा, क्योंकि विदाउट वैल्यू आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। आपको समाज कहीं ना कहीं अपने ऊपर बोझ समझेगा, आपको परिवार वाले अपने ऊपर बोझ समझेंगे, आपकी पत्नी आपको अपने ऊपर बोझ समझेगी, क्योंकि ये वैल्यू ही हमें हमारी समाज की नज़रों में हमारी इज्जत को बढ़ाती है। इस वजह से यदि आप लोग कुछ गेहूँ हो तो आटा प्लीज़ बनिएगा, यानी कि आप अपने आप में सर्वाइव ज़रूर कीजिएगा और अपने अंदर चेंजेस करके अपनी वैल्यू बढ़ाने का इससे बेहतर फार्मूला कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप लोग चेंज कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर।